हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। जैसा कि पिछले वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या एम्स है, उसका क्या गोल्स है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या कैरेक्टर है और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या फंक्शंस है या फिर उसका क्या रोल्स है। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसमें है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो अब हम देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव्स है प्रोवाइड एंटीनेटल, मैटरनिटी एंड पोस्ट नेटल केयर टू इंश्योर सेफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड प्यूपेरियम फॉर मदर एंड चाइल्ड। यानी कि सेफ प्रेगनेंसी, सेफ डिलीवरी और सेफ प्यूपेरियम को इंश्योर करने के लिए जो है एंटी नेटल केयर प्रोवाइड करना, मैटरनिटी केयर प्रोवाइड करना और पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करना, जिससे कि सेफ प्रेगनेंसी, सेफ डिलीवरी और सेफ प्यूपेरियम को सुनिश्चित किया जा सके। और अगला इसका ऑब्जेक्टिव्स है प्रोवाइड अंडर 5 क्लिनिक्स फॉर, यानी कि अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव्स है वो 5 क्लिनिक्स प्रोवाइड करना। तो किन चीज़ों के लिए? तो पहला क्लिनिक्स जो है वो इम्यूनाइजेशन के लिए, दूसरा क्लिनिक्स डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के असेसमेंट के लिए एक क्लिनिक्स होना चाहिए। अगला है एडवाइस ऑन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर पे एडवाइस के लिए एक अलग से क्लिनिक्स होना चाहिए। अगला है ट्रीटमेंट्स ऑफ माइनर एलिमेंट, यानी कि छोटी मोटी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए एक क्लिनिक्स होना चाहिए। फिर है प्रोवाइडिंग इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू मदर, मदर को सपोर्ट और इनकरेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से क्लिनिक्स होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव्स है हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एजुकेशन देना, जो कम्युनिटी के पीपल्स है उनको हेल्थ एजुकेशन देना। आगे है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी कि कम्युनिटी में फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए वो सभी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल करवाना, वहाँ पे मुहैया करवाना। अगला एम्स है टीच द करेक्ट यूज ऑफ कॉमन मेडिसिन, जो भी कॉमन मेडिसिन है उसके करेक्ट यूज को बताना, लोगों को जो कॉमन मेडिसिन है उसके बारे में अच्छे से बताना, उसके बारे में एजुकेशन देना। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो अगला ऑब्जेक्टिव्स है वो है एक्सप्लेन एंड प्रमोट द यूज ऑफ लोकल हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में, उस समुदाय में जो भी लोकल हेल्थ सर्विसेज है उसके यूज को एक्सप्लेन करना और उसके यूज को प्रमोट करना, यानी कि उस कम्युनिटी में जो भी लोकल हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में लोगों को बताना और उसका प्रयोग करने के लिए, उसका यूज करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ताकि अधिक से अधिक संख्या में कम्युनिटी के लोग उस हेल्थ सर्विसेज का लाभ उठा सके। अगला ऑब्जेक्टिव्स है प्रमोट प्रोजेक्ट इन द कम्युनिटी दैट विल इम्प्रूव लाइफ फॉर द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको इम्प्रूव करना ताकि वो कम्युनिटी के लाइफ के लिए उसको इम्प्रूव कर सके। यानी क्या है, प्रमोट प्रोजेक्ट इन द कम्युनिटी दैट विल इम्प्रूव लाइफ फॉर द कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना। अगला ऑब्जेक्टिव्स है असिस्ट इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसके प्रिवेंशन में असिस्ट करना और उसके कंट्रोल में असिस्ट करना, ताकि उस कम्युनिकेबल डिजीज का, उस कम्युनिकेबल बीमारी का प्रिवेंशन किया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। अगला है प्रमोट द हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, यानी कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रेंस है उसके
हेल्थ को प्रमोट करना। अगला ऑब्जेक्टिव्स है प्रमोट द हेल्थ ऑफ द वर्कर, उस कम्युनिटी के जो भी वर्कर्स हैं उसके हेल्थ को प्रमोट करना। अगला है मेंटेन एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द एल्डरली एंड हैंडीकैप, कम्युनिटी में जो भी एल्डरली है यानी कि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके हेल्थ को प्रमोट करना और उनके हेल्थ को मेंटेन करना। और कम्युनिटी में जो भी हैंडीकैप्ड है यानी कि फिजिकली चैलेंज है, जो भी विकलांग है, उनके हेल्थ को प्रमोट करना और मेंटेन करना। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या क्या प्रिंसिपल्स होता है। तो यहाँ पे पहला जो प्रिंसिपल्स है वो है नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज जो है प्लान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के आवश्यकता के अनुसार, कम्युनिटी के नीड्स के अनुसार कम्युनिटी हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज है वो प्लान होना चाहिए। कम्युनिटी के नीड्स के अकॉर्डिंग ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्लान होना चाहिए। अगला है क्वालिफाइड, यानी कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग, यानी कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नर्स है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको क्या होना चाहिए, या तो डिप्लोमा करना चाहिए यानी कि डिप्लोमा में डिग्री होना चाहिए, या फिर वो नर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर नर्सिंग में वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल्स है नो एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, यानी कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको पेशेंट या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर से कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का गिफ्ट पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेम्बर से रिसीव नहीं करना चाहिए। अगला है पॉलिसी ऑफ एजेंसी, तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको एजेंसी के पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, जो भी एजेंसी का पॉलिसी है उसको मानना चाहिए। अगला है नॉट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल ग्रुप, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको किसी पॉलिटिकल ग्रुप से बिलोंग नहीं करना चाहिए, उसका जो है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रिलेशन है किसी पॉलिटिकल ग्रुप से वो केवल प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि पर्सनल होना चाहिए। अगला है प्रॉपर फैसिलिटी एंड जॉब कनेक्शन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो जो है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका प्रॉपर सैलरी होना चाहिए, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका जो क्वालिफिकेशंस है, जो उसका एक्सपीरियंस है और जो उसका पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग उसका सैलरी होना चाहिए और उसका प्रॉपर एकोमोडेशन होना चाहिए और सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। यही है प्रॉपर फैसिलिटी एंड जॉब कनेक्शन। अगला है इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको हेल्थ टीम के एक इम्पोर्टेंट मेंबर के रूप में सर्व किया जाना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट मेंबर के रूप में माना जाना चाहिए, यानी कि जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो हेल्थ टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको कम्युनिटी के सारे लीडर्स के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, ना कि पर्सनल रिलेशनशिप। और अगला जो प्रिंसिपल्स है वो है एथिक्स, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स को एथिक्स को फॉलो करना चाहिए व्हाइल वर्किंग इन द कम्युनिटी, यानी कि जब भी वो कम्युनिटी में काम कर रही है, कम्युनिटी में वर्क कर रही है, तो उनका जो एथिक्स है उसको फॉलो करना चाहिए, उस एथिक्स को मानना चाहिए। अगला है इन सर्विस एजुकेशंस प्रोग्राम, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए पीरियोडिक इन सर्विस एजुकेशंस प्रोग्राम, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स को एक पीरियोडिक यानी कि एक समय अंतराल पे जो है इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। अगला है कंटिन्यूस सर्विस, तो कंटिन्यूस सर्विस का क्या मीनिंग होता है,
तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को कंटिन्यूस कांटेक्ट होना चाहिए विद इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका कंटिन्यूस कांटेक्ट होना चाहिए इंडिविजुअल के साथ, पेशेंट के फैमिली के साथ और कम्युनिटी के मेंबर के साथ उसका कंटिन्यूस कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि जो है पेशेंट का अच्छे से ध्यान रख सके। जो भी कम्युनिटी में सिक पेशेंट है, जो भी बीमार आदमी है, उसका आसानी से ध्यान रखा जा सके। फिर है सुपरविजन एंड गाइडेंस। तो सुपरविजन और गाइडेंस का क्या मीनिंग होता है? तो जो भी वर्कर्स है उसको टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क, यानी कि जो वर्कर्स है उसको हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक सुपरविजन और गाइडेंस की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कम्युनिटी में वर्कर्स है उसको हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रॉपर सुपरविजन और गाइडेंस की आवश्यकता होती है। फिर है अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? तो कम्युनिटी हेल्थ जो सर्विसेज है, जो भी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है वो कम्युनिटी के सभी पीपल्स के लिए अवेलेबल और एक्सेप्टेबल होना चाहिए बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के साथ। यानी कि कम्युनिटी में जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो सभी पीपल के लिए अवेलेबल होना चाहिए और सभी पीपल के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए कम्युनिटी के साथ। वहाँ पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है क्रिएट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशंस के थ्रू कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अगला है असिस्ट फैमिली इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू हेल्थ मैटर, यानी कि जो पेशेंट का फैमिली है उसको असिस्ट करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए ताकि वो स्वास्थ्य से संबंधित विषयों में एक डिसीजन ले सके। किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित विषय के संबंध में वो एक डिसीजन ले सके। फिर है मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन करते रहना चाहिए। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? तो पहला कॉन्सेप्ट है द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज हेल्थ प्रमोशन, यानी कि जो इसका पहला कॉन्सेप्ट है ये है कि इसका जो फोकस है वो हेल्थ के प्रमोशन पे होना चाहिए। फिर है नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड इज यूज, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में अलग अलग फील्ड का नॉलेज यूज होना चाहिए। अलग अलग फील्ड जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस, क्लिनिकल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज यहाँ पे यूज होना चाहिए। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है नर्सिंग प्रोसेस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो सोसाइटी के नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि कम्युनिटी के हेल्थ के लिए जो भी प्रोग्राम वहाँ पे चलाया जा रहा है उसके प्लानिंग के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है और उसके इवैल्यूएशन के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज इन्वॉल्व इन, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है कम्युनिटी के सर्विसेज के लिए, कम्युनिटी के हेल्थ के प्रोग्राम के लिए वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हेल्थ प्रोसेस, कम्युनिटी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए हेल्थ के प्रोसेस में। अगला है फॉर कम्युनिटी हेल्थ पीपल एंड गवर्नमेंट हैव कोलैबोरेट एंड वर्क इन कोऑपरेशन विद ईच अदर टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल। सभी के लिए हेल्थ को अचीव करने के लिए जो कम्युनिटी का हेल्थ है, पीपल्स है और गवर्नमेंट है उसको एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए और कोऑपरेशन के साथ आपस में काम करना चाहिए। अब है स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या स्कोप्स है? तो पहला है होम केयर। तो अगर जो है कि कोई पेशेंट्स है वो लंबे समय तक हॉस्पिटल स्टे नहीं करना चाहती है
तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो घर जा कर के भी नर्सिंग सर्विसेज उसको प्रदान कर सकती है। अगला है नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में भी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो काम कर सकती है। फिर है स्कूल हेल्थ नर्सिंग। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो स्कूल हेल्थ नर्स के रूप में भी काम कर सकती है और स्कूल गोइंग चाइल्ड के हेल्थ को प्रमोट कर सकती है और उसको मेंटेन कर सकती है। अगला है MCH एंड फैमिली प्लानिंग। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्या करती है, तो एक मेजर रोल प्ले करती है MCH और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो MCH और फैमिली प्लानिंग में जैसे कि एंटीनेटल, पोस्टनेटल और चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रदान कर सकती है। अब यहाँ देखिए अगला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है। फिर है इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो इंडस्ट्री में काम कर सकती है और वहाँ पे जो मजदूर है, जो वर्कर है, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकती है और उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप कर सकती है। फिर है मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज, और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है। अगला है जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो एक जीरियाट्रिक नर्स के रूप में काम कर सकती है और जो जीरियाट्रिक पेशेंट है यानी कि जो ओल्ड पेशेंट है उसको नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। अब है रिहैबिलिटेशन सेंटर, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर पे भी काम कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।